वेद में ब्रह्म के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूनिगुं सर्वतस्तत्वा त्यतिष्ठद्दशा। ये यजुर्वेद का मंत्र है। अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद ये पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है और चारों वेद में आया। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, वो परम पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्रों तथा हजारों पैर वाला है। वह इस भूमि को, ब्रह्मांड को सर्वतः स्पर्शवा, सब ओर से घेर कर आच्छादित करके 10 अंगुल के आकार वाले अथवा नाभि से 10 उंगल ऊपर स्थित हृदय में अथवा दशांगुलम अर्थात ब्रह्मांड के अंदर तथा उसके बाहर भी स्थित है। ब्रह्मांड को दशांगुलम इसलिए कहा जाता है कि वो पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी तथा इनकी तन्मात्राएं क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध से बनता है। अब देखिए, सबसे समझने की बात यह है कि ब्रह्म तो निराकार है, फिर यहाँ इसके हजारों पैर का वर्णन क्यों है? ये वेद की शैली है। सारे वेद मंत्र अलंकारों से भरे हुए, इसलिए हमेशा समझना चाहिए कि अलंकारिक वर्णन है। इसका मतलब ये कितना इतना ही है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ न हो, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, संसार की कोई चीज उससे छिपी नहीं है। सर्वतः स्फुर्त्वा। अब देखिए, 10 अंगुल, 10 अंगुल का मतलब हुआ नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय स्थित है, इसलिए हृदय को दशांगुल कहते हैं। या इसका साइज 10 अंगुल के बराबर है। दशांगुल शब्द का अर्थ है हृदय और ब्रह्मांड। ये दोनों बातें समझना आवश्यक है। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्यः पंथा विद्यते यनाय। देखिए कितना सुंदरी मंत्र है ये। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, उसका वर्ण आदित्य के समान है। तमसा प्रस्ताद, अंधकार से दूर है। और तम एव, उसको ही विदित्वा, जानकर ही मृत्युम अतीत, भगवान को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के चक्र से छूट सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नान्य पंथा विद्यते अयना, मोक्ष प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा को, ब्रह्म को जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उसको जानकर ही मृत्यु के चक्र से छूटा जा सकता है। बोलो इसी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो
बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां तीसं पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एक। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है देव एक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान केवल एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं। विश्वतश, फिर उसी बात को कहा। ये ऋग्वेद का मंत्र है और यजुर्वेद भी आया है। विश्वतश चक्षु, उस भगवान के चक्षु सब तरफ है। उत विश्वतो मुखो, उसका मुख भी सब तरफ है। विश्वतो बाहु, उसकी बाहें भी सब तरफ है। उत विश्वतस्मात्, उसके पैर भी सब तरफ है। संबाहुभ्याम, वो अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से पतत्रयी, पतनशील परमाणु जो है उनसे इस संसार को बनाकर उसने द्यावा भूमि, द्युलोक और भूमि को बनाकर जनयन देव एक है वो भगवान। सब और नेत्र वाला, सब और मुख वाला, सब और बाहों तथा सब और पैरों वाला, अर्थात सबका दृष्टा, श्रोता, ज्ञाता एवं सर्वशक्तिमान, सर्वगता, सर्वव्यापक, वह एकमात्र देव। ध्यान दीजिए, वह एकमात्र देव अर्थात परमात्मा द्युलोक तथा पृथ्वी आदि लोकों को पतत्रयी जनयन, गतिशील परमाणु आदि से उत्पन्न करता हुआ बाहुभ्याम समनवति, अपने अनंत बाहुबल से, अपने पराक्रम से संसार को सम्यक रूप से प्राप्त होता है। अर्थात संसार में व्याप्त होकर तथा उसको आधार देकर रहता है। ओम विश्वतः चक्षुरुत तो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् बाहुभ्यां धमति पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एक। ओम अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च न तमेव विद्वान् आय मृत्यु आत्मानं धीरमजरं युवानम्। अकामो, उसकी कोई कामना नहीं है, वो धीर है, परब्रह्म, कामना रहित है, धैर्यवान है, प्रज्ञावान, अमर, स्वयंभू तथा रस, रस माने आनंद, रस अर्थात आनंद से ओतप्रोत है। न कुतश्च नूनम, उससे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अर्थात वो हर प्रकार से पूर्ण है। तमेव विद्वान, उस धीर अजर जो कभी वृद्ध नहीं होता, सदैव तरुण रहने वाले परमात्मा को जानकर ही मृत्यु का भय दूर होता है। जो पहले मंत्र में कहा गया उसको दोबारा, ये अथर्ववेद का मंत्र है। सभी वेदों में एक ही बात को भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न शब्दों से समझाया गया है, फिर भी लोग समझना नहीं चाहते। ओम अकामो अमृतः रसेन तृप्तो तश्च नूनः तमेव विद्वान् मृत्युरात्मानं धीरमजरं युवानम्।